राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो 2 साल के भीतर देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। बुधवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हड़कंप मच गया जब दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के लगभग 80 स्कूलों में बम होने की धमकी भरा ईमेल भेजा गया। दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्कूल को भी धमकी मिली। स्कूल में बम रखे होने की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने रणजीत सिंह चौटाला का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य आर्थिक महाशक्ति है और इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य साइबर सुरक्षा के क्रियान्वयन में भी अग्रणी है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि वह केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार के लोगों के लिए काम करता है। पश्चिम बंगाल के मध्य में बहरामपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार तेज होने के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मौजूदा कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी पर कोई सीधा हमला करने से परहेज किया। कश्मीर में बाढ़ जैसी स्थिति है। लगातार बारिश के बाद क्षेत्र में कई स्थानों पर नदियां उफान पर हैं और खतरे के स्तर को पार कर गई हैं। टीवी की मशहूर अभिनेत्री रूपाली गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उन्होंने पार्टी का दामन थामा और अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जहीराबाद, तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने एनडीए की स्थिर व निर्णायक सरकार को देखा है। पीएम ने कहा कि बीजेपी किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि नारी ने कांग्रेस के कार्यकाल में जन्म से लेकर जीवन तक कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए बीजेपी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की, बेटियों के लिए शौचालय बनवाए और पीएम आवास में बनने वाले घर भी मुख्य रूप से महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ने महिला सुरक्षा की दिशा में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया और जनता से बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की। साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने देखा है कि एनडीए की स्थिर सरकार, निर्णायक सरकार देश को कितना आगे लेकर जा सकती है। बीजेपी किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। कांग्रेस राज में नारी शक्ति ने जन्म से लेकर जीवन तक हर जगह तकलीफ उठाई है। बेटी पैदा होती थी तो उसकी पढ़ाई सबसे कठिन चुनौती होती थी। स्कूलों में शौचालय न होने से बेटियों को स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ता था और इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। हर स्कूल में बेटी के लिए अलग टॉयलेट बनवाए। आज पीएम आवास में बनने वाले घर भी मुख्य रूप से महिलाओं के नाम पर ही दिए जा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस सरकारों में महिलाओं के अधिकार ही खतरे में नहीं पड़े, महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है। महिलाओं की सुरक्षा और वोट बैंक में इन्हें जब चुनना होता है तो ये वोट बैंक चुनते हैं। बीजेपी के लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान ये सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो
महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमने इन 10 वर्षों में महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए हैं। फांसी तक की सजा का कानून हमने बनाया है। अगले 5 वर्षों में हम इसी दिशा में और मजबूती से काम करेंगे। साथियों, जब एक सरकार मजबूत होती है, जब एक सरकार निर्णायक होती है और एक सरकार जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से काम करती है, तो वो कैसे इतिहास रच सकती है, आप सब देख रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर इसका उदाहरण है। प्रभु राम मंदिर की प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी। जो मंदिर आजादी के तुरंत बाद बनाया जाना चाहिए था, वो सपना आज दिल्ली में मजबूत सरकार होने के कारण आंखों के सामने पूरा हो गया। साथियों, हमारे लिए तो आपका एक एक वोट सर्वोपरि है। हमारे लिए तो आपका सपना सर्वोपरि है। 2014 में देश ने मुझे चुन करके संसद में भेजा और जब मैं पहले दिन संसद में गया तो संविधान का प्रतिबिंब हमारे देश की संसद होती है और पहले ही जाकर के मैंने संसद के सामने सर झुकाया, अपना माथा टेका। बाद में मैंने कदम पार्लियामेंट पे रखा था, क्योंकि संविधान के लिए हम समर्पित हैं। साथियों, तेलंगाना और देश के विकास के लिए बीजेपी ही विकल्प है, बीजेपी ही संकल्प है। हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए दिए हैं। इससे गरीब कल्याण के कार्यों में तेजी आई है। आज तेलंगाना में 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आज तेलंगाना के 40 रेलवे स्टेशन, 40 रेलवे स्टेशन का अमृत स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। इसमें हमारा जहीराबाद रेलवे स्टेशन भी शामिल है। हम मेडक, येलारेडी, बोधन, भैंसा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करके उसका विकास करने जा रहे हैं। संगारेड्डी, नांदेड़, अकोला नेशनल हाईवे का काम भी पूरा हो गया है। इससे अंदोल, नारायणखेड़ और जुक्कल क्षेत्र में कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा मिलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है, 13 मई को जहीराबाद से बीजेपी कैंडिडेट श्री भीमराव बसंतराव पाटिल और मेडक से एम रघुनंदन राव, मेरे इन साथियों को विजयी बनाइए और उनको जब आप वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को मिलेगा। प्रख्यात टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली और अमेय जोशी नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े व अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी और विनोद तावड़े ने अभिनेत्री रूपाली गांगुली और ज्योतिषी अमेय जोशी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ज्योतिषी अमेय जोशी ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि बीजेपी के साथ काम करने का मौका मिला है और आने वाले समय में वह देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। वहीं अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भी पार्टी में शामिल होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद दिया। आज रूपाली गांगुली जी और अमेय जोशी जी का पार्टी ज्वाइनिंग हम कर रहे हैं। आज इस प्रवेश से मैं मानता हूं कि कला जगत से रूपाली जी है, अमेय जी काफी जाने पहचाने महाराष्ट्र ही नहीं बाकी प्रदेशों में माने जाते हैं और इन दोनों का आज हम पार्टी में स्वागत करते हैं। भाजपा पार्टी में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भाजपा पार्टी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। इस तरह मैं देश के सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। मैं अपने दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित भाई शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सर, श्री तावड़े सर, अनिल बलोनी सर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और आशीष जी कुलकर्णी
और संजय महाजन, मैं दिलो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आप सबको काम करने में मुझे आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस मंच पर बैठकर कैसा लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ आना था, इसलिए शायद वो पूरे रास्ते चलते चलते आई हूँ कला के पथ पर चलते चलते यहाँ तक पहुँची हूँ। जो विश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास हैं, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। और जो सारा काम भाजपा कर रही है, उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बिनोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह से देश सेवा में लगूं, अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में शामिल कर रहे हैं, इन सबको एक दिन मुझ पर गर्व हो। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप सबका साथ चाहिए कि मैं जो भी करूं सही करूं, अच्छा करूं। गलत करूं तो आप लोग मुझे बताइएगा आप सब तो हैं ही। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जयराम रमेश ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में श्रमिक न्याय के लिए 5 गारंटियां दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा में 400 रुपए दैनिक मजदूरी, 25 लाख का श्रमिकों को हेल्थ इंश्योरेंस, शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा व सुरक्षित रोजगार जैसी गारंटी शामिल है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय को न्याय पत्र का स्तंभ बताया। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा न्याय पत्र, इसमें श्रमिक न्याय के बारे में हमने 5 गारंटियां दी हैं। ये हमारा गारंटी कार्ड है जो करीब 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच रहा है, और इसमें श्रमिक न्याय एक इन 5 न्यायों में से श्रमिक न्याय है। और मैं समझता हूं कि आज उचित है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 1923 से यानी कि 101 साल हम 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में बनाते हैं। और मैं समझता हूं आज उचित है कि हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमने मुख्य तौर से 5 गारंटियां दी हैं, उसको मैं फिर देश के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। ये श्रमिक न्याय को लेकर हमारे 5 गारंटियां ये हैं। पहला गारंटी ये है, 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। ये है असली 400 पार कि श्रम का सम्मान, 400 रुपये कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में भी। दूसरा गारंटी है श्रमिकों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा। राजस्थान की सरकार चिरंजीवी परियोजना को लेकर जो हमने किया था राजस्थान में, अभी हम सारे देश में हमने गारंटी दी है। 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर होगा, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट और सामग्री, और जो सर्जरी भी होती है उसमें इस 25 लाख में जुड़ा हुआ है। तीसरी गारंटी ये है कि जैसे हमने 2006 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परियोजना की शुरुआत की थी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट पारित होने के बाद, ऐसे ही
शहरी रोजगार गारंटी कानून हम बनाएंगे। राजस्थान में बना था, उसी तरह सारे देश के लिए हम एक शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाएंगे और उस कानून के तहत शहरी इलाकों में रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं। चौथा गारंटी ये है सामाजिक सुरक्षा, खास तौर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। जैसा कि आप जानते हैं, करीब 92% रोजगार हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान काफी विस्तार से किया गया है पिछले 70 सालों में, पर सामाजिक सुरक्षा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितना कि होना चाहिए था। इसलिए हमने असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा का गारंटी दी है। और पांचवा गारंटी ये है सुरक्षित रोजगार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सरकारी कामकाज में, सरकारी रोजगार में सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी को बंद करेंगे, ये हमारा पांचवा गारंटी है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 न्याय हमारे न्याय पत्र का स्तंभ हैं। और इसको लेकर हमने जो 25 गारंटियां दी हैं, मैंने आपको श्रमिक न्याय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर फिर से हमारे देशवासियों को अवगत कराया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में श्रमिकों को लेकर 10 साल खास तौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए तो अन्याय काल रहा है। बेरोजगारी का दर पिछले 45 सालों में, पर खास तौर से श्रमिकों को लेकर पिछले 10 साल में अगर आप सरकारी आंकड़े देखें, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार का एक लेबर ब्यूरो ऑफिस होता है जो शिमला में है, और उस लेबर ब्यूरो जो केंद्र सरकार की संस्था है, उस लेबर ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2014 और 2023 के बीच में श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है, यानी कि रियल वेज रेट श्रमिकों का बढ़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही रहा है 2014 और 2023 के बीच में। यानी कि संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कि श्रमिकों पर भारी अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में। कानून बदले गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ा है, मजदूरी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। और इसीलिए हमारे जो गारंटियां हैं, जो हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय को लेकर हमने 5 गारंटियां दी हैं, वो विशेष महत्व रखता है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। महाराष्ट्र के सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि 2 चरणों के चुनाव 191 सीटों पर संपन्न हो चुके हैं और जनता फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को सिद्ध करती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद को भी खत्म करने का काम किया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जनता से प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सरदेव बाबा साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है
पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फुले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फुले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंहनाथ मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा? हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं। इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का LPG का सिलेंडर फ्री में पहुंच जाना और 4 करोड़ गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की रोशनी पहुंच जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और एम्स की जो श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है, ये नए भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करने की आधारशिला है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि मोदी जी को फिर से हम देश की सत्ता सौंपेंगे, ये सोलापुर का संकल्प होना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोविशील्ड वैक्सीन के कथित साइड इफेक्ट को लेकर चिंता जताई है। इसी कड़ी में आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूके मुख्यालय वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका पर दावेदारों की ओर से लगाए गए ग्रुप एक्शन के लिए लंदन में हाई कोर्ट में प्रस्तुत एक कानूनी दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि कोविड-19 वैक्सीन ब्लड के थक्के से संबंधित साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये बेहद चिंता का विषय है और केंद्र को कोविशील्ड टीके के कथित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल काम करना चाहिए। हमने पिछले 2-3 सालों में ऐसे हजारों उदाहरण सुने हैं जिसके अंदर एक जवान लड़का शादी में डांस कर रहा है, डांस करते करते वो गिरा और वो गुजर गया। किसी लड़की की शादी है, वरमाला लेके खड़ी है, स्टेज पे उसको हार्ट अटैक हुआ, वो स्टेज पे ही दम तोड़ देती है। गरबा खेलते खेलते जवान बच्चे वहीं ग्राउंड पे
खेलते खेलते गिरते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। रामलीला के अंदर एक आदमी पात्र का रोल कर रहा है, रामलीला में डायलॉग बोलते बोलते वो जमीन पे गिर पड़ता है स्टेज पे और वो गुजर जाता है। ऐसे सैकड़ों वीडियो हमने पिछले 2-3 सालों में देखे हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी का 24 घंटा देखें साधारण आदमी तो कितने घंटे आपकी वीडियो बनती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, महीने में कभी 2-4 बार ऐसे अवसर होते हैं जब आपकी वीडियो बन रहा होता है। वरना आप घर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बन रहा होता, सो रहे हैं घर पे। हजारों लोग अपनी इस दिनचर्या के अंदर पिछले 2-3 सालों में दम तोड़ चुके हैं। और जब जब कोई दम तोड़ता था, लोगों के मन में ये सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। आप गूगल करके देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े अखबारों ने इस विषय में स्टोरीज की हैं कि क्या सडन राइज इन हार्ट अटैक्स, इज सडन राइज ऑफ हार्ट अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन। ये सवाल सबके मन में है, ये चिंता सबके मन में है, क्योंकि सबके घर में लगभग सभी सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक सिर्फ शक था, लोगों को सिर्फ चिंता थी, मगर आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया। और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। और 2 दिन पहले यूके की कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है कोर्ट में कि इनकी जो ये वैक्सीन थी, जो हूबहू वैक्सीन भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII आधार पूनावाला की जो कंपनी बताई जाती थी, जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई भारत सरकार द्वारा, प्रमोट की गई भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कहा कि इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, इस वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग होती है और प्लेटलेट काउंट कम होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का कबूलनामा कोर्ट के अंदर बड़ी चिंता खड़ी करता है हमारे देश के करोड़ों नागरिकों के लिए, करोड़ों परिवारों में जवान लड़के लड़कियों के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, सरकार को अब क्या करना चाहिए, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि क्या इस कोविड की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से उनके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग तो शुरू नहीं हो गई है। और क्या केंद्र सरकार ने अब तक इस पे कुछ किया है, क्योंकि इस पे तो युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है, ताकि अगर किसी के ऊपर इस तरीके का साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसकी जान बचाई जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद थी कि 2 दिन में सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाएगी। परसों से एक खबर आई हुई है, हमने कल पूरे दिन इंतजार किया कि देखते हैं, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जान का मामला है, ये सीधा सीधा करोड़ों युवाओं की जान का मामला है। मगर जब सरकार इसके ऊपर सो गई, कोई हरकत सरकार की तरफ से नजर नहीं आई, तो हमें ये प्रेस वार्ता करके सरकार से पूछना पड़ रहा है कि सरकार बताइए इस विषय में अब आप क्या कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम